कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मुद्दे के लिए है, ओपीएस बहाली के मुद्दे को लेकर है। और सबसे बड़ा जो विषय है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है, उनकी चूड़ियां टाइट करने की बात की जा रही है, उसके विरोध में आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जितनी नीतियां भी लागू करी, कर्मचारियों का केवल इतना, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है। नीतियां विधानसभा में बनती हैं, नीतियां संसद में बनती हैं, वो अगर गलत हैं तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा उस मुख्यमंत्री, उस मंत्रियों को और उनके पूरे विधायक दल को भुगतना होता है। लेकिन ये उन अपनी कारगुजारियों को, अपनी उन गलत नीतियों को छुपाने के लिए कर्मचारियों को दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकी देने की कोशिश की जा रही है। और ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या प्रत्याशी किसी भी वर्ग को ना तो धमकाकर प्रभावित कर सकता, ना लालच देकर प्रभावित कर सकता। आपके चैनलों के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको ये संदेश भी देना चाहूँगा नायब सिंह सैनी जी को कि इस तरह की धमकियां देने से ना तो कर्मचारी डरा है, ना डरेगा। अगर आपको कर्मचारियों का साथ चाहिए था, अगर कर्मचारियों के वोट चाहिए थे, तो ओपीएस बहाल की जाती। आपको अगर कर्मचारियों का साथ चाहिए था, जिन कच्चे कर्मचारियों भाइयों का हमारा शोषण किया जा रहा है, उनके रोजगार को पक्का किया जाता। जिन कर्मचारी भाइयों को वेतन विसंगतियों की लगातार मांग उठा रहे थे, जो वेतन बढ़ोतरी की मांग की, उनके लिए वेतन बढ़ोतरी की जाती, उनको लाभ देते, तो निश्चित तौर पर ये कर्मचारी अधिकारी आपके साथ खड़े होते। तो धारीवाल जी एक बात बता, कर्मचारियों ने तो अपनी चूड़ी पहले से टाइट की हुई है, और उस चूड़ी टाइट करने का ही परिणाम था कि आज कर्मचारी सड़कों पर था, लगातार सरकार से आंदोलन करके मांग कर रहा था। हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर निकल के आ रहा था अपने ओपीएस बहाली को लेकर, आपने देखा होगा। अब तो ये कर्मचारी इस सरकार की चूड़ियां फेल करने का काम करेगा, इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके, ये अपने मुद्दे के लिए वोट डालकर, ओपीएस बहाली के लिए वोट डालकर। इसलिए हमारी मुहिम है वोट फॉर ओपीएस। हमारा क्लियर संदेश था, और आज से संदेश नहीं है, पिछले 1 साल से लगातार हम नारा लगा रहे हैं कि जो ओपीएस बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। इस बार हम अपने परिवार समेत, अपने नाते रिश्तेदारों समेत अपने मुद्दे के लिए वोट डालने का काम करेंगे, ओपीएस के लिए वोट डालने का काम करेंगे, ऐसी पार्टी, ऐसे नेता को वोट देने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने का वादा करेगा और हमेशा विश्वास दिलाने का काम जो सत्ता में, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में आपने हमारा आंदोलन देखा हो, हिमाचल प्रदेश में भी हमने इस तरह की मुहिम को चलाया था। और वहाँ भी हमने ये कहा था कि जो पार्टी पहली ही कैबिनेट में, और निश्चित तौर पर जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया आज सत्तासीन है, और जिन्होंने ये कहा था कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े, आज वो सत्ता से बाहर बैठे हैं। यही संदेश हम यहाँ पर देना चाहते हैं। नायब सिंह जी, आप धमकियाँ देने की बजाय अगर कर्मचारियों की सुनते, कर्मचारियों के मुद्दों को बहाल करते, तो इस तरह आपको आज धमकियां ना देनी पड़ती, और ना इस तरह आपको अपने हल्के बदलने पड़ते। 3 महीने का समय सरकार थी, नायब सिंह सैनी जी कोई अलग पार्टी के मुख्य नेता थोड़ी थे। उन्हीं के जिनको अपना गुरु मानते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे, उनके बाद नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने। पिछले 10 सालों से उनकी अपनी सरकार है। ये नहीं कह सकते कि मुझे 6 महीने का समय मिला। इनको पूरे, उससे पहले वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं 14 से 19 तक, फिर लोकसभा में सांसद रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री हैं, तो वो कर सकते थे लागू। और इसको करने के लिए कोई लंबा समय नहीं चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, ओपीएस बहाल कर देते, कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देते, कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, जो वेतन विसंगतियां, वेतन बढ़ोतरियां, वो कर सकते थे। विजेंद्र जी एक बात बताएं कि आपके अपने साथियों के कितने वोट ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो आप इनको जवाब दे सकते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख एनपीएस का कर्मचारी है जो ओपीएस बहाली की मांग कर रहा है। 1 लाख हमारा पुराना कर्मचारी है जिनको ओपीएस का लाभ मिल रहा है, वो भी हमारे साथ इस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। 3 लाख हमारा रेगुलर कर्मचारी है, और 2.25 लाख हमारा कच्चा कर्मचारी है जो रेगुलर होने की बात कर रहा था। लेकिन उसको भी, उनको गारंटी क्या दी? उनको गारंटी दी आपको 58 साल तक कच्चा रखा जाएगा, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ इतिहास में, नहीं तो पहले पॉलिसियां बनती थी और रेगुलर कर दिया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपको कच्चा रखने की गारंटी हम दे रहे हैं। तो वो साथी भी हमारे साथ मिले हुए हैं, और निश्चित तौर पर आप इनको 5 लाख कर्मचारी मत जोड़िए, ये 5 लाख परिवार हैं। और जो सरकार ये कहा करती थी, अभी एक न्यूज़ चैनल का सर्वे था, न्यूज़ तक का, और उस सर्वे के अंदर जब उन मुद्दों की बात हुई तो 11% लोगों ने ये कहा कि ओपीएस बहाली सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा। तो और 2018 में जब मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर जी से हम मिले थे, इसको मुद्दे को लेकर वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1% कर्मचारी हमारा क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ये भूल बैठे थे कि उनके साथ उनका परिवार भी है, नाते रिश्तेदार भी है, और आम जनता तक हम नीतियाँ पहुँचाते हैं, सारे कानून लागू करवाते हैं, तो जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है, और हर चुनाव को आपने देखा होगा, पिछले चुनावों का इतिहास लगा ली, जिस पार्टी या नेता के साथ कर्मचारी खड़ा हो गया वो सत्तासीन हुए हैं, और जिसके विरोध में खड़ा हो गया वो सत्ता से बाहर। आचार संहिता लगने के बाद अब बातचीत के तो रास्ते बंद हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है कि कर्मचारी अधिकारी अपने मुद्दे के लिए वोट देने का काम करेगा, और जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बांधी, जिन्होंने उनको धमकियां दी, उनको सत्ता से बाहर कर और अपने मुद्दे की सरकार में। देखिए 28 राज्यों के अंदर हमारा आंदोलन जारी है, और जिनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से ओपीएस बहाल हो चुकी है। पंजाब में नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन ओपीएस को बहाल नहीं किया गया, ना वहाँ पर लागू किया गया। अभी वहाँ सारे ही एनपीएस का भी पैसा काटा जा रहा है, और एनपीएस वहाँ पर लागू है। इसलिए अब 4 राज्यों में पूरी तरह ओपीएस बहाल हो चुकी है। 5वें राज्य का हम इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है। तो पंजाब में भी हमारा आंदोलन अब लगातार बढ़ रहा है, और आंदोलनरत है कर्मचारी। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ही आम पार्टी जब तक उनकी सरकार नहीं बनी थी पंजाब में, तब तक तो हमारे हक की बात करती थी। कि पंजाब में सरकार बनने के बाद आज तक ओपीएस बहाली को लेकर इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। शुरुआत में हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन उसके बाद से आज भी एनपीएस जो की तो जारी है। इसलिए पंजाब का भी कर्मचारी नाराज है, और हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग आता है, उनको पता है कि कौन सा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू होगी, कि जब तक ये लागू नहीं होती तो हर उस पार्टी का, हर उस नेता का विरोध किया जाएगा जो ओपीएस को बहाल नहीं कर। अभी हम सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका लिखित में मैनिफेस्टो आ जाता है और उसमें गारंटी के तौर पर ओपीएस आ जाता है, पहली कैबिनेट की गारंटी के तौर पर जिस भी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया के साथियों को खुले तौर पर समर्थन मिले। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।